आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सर्वेश दिए हुए विषय जल संकट, सरकार या लोगों की विफलता पर अपने विचार पुरजोर विपक्ष में रखने का प्रयास करने जा रहा हूँ। महोदय, सर्वप्रथम जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं तो मूल रूप से हमें समझने की आवश्यकता है कि जल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और साथ ही जब हम जल संकट की चर्चा करते हैं तो हमें यह मानने की आवश्यकता होगी कि कहीं ना कहीं हमने जल का दोहन किया है, जिसके कारण हम आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए विवश हैं। महोदय, सर्वप्रथम भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करें तो हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में जल के उपयोगों को समझने की आवश्यकता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में मूल रूप से जब हम कृषि प्रधान देश स्वयं को मानते हैं तो सिंचाई में हम सर्वाधिक जल का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात घरेलू उपयोग में और उसके पश्चात उद्योग में इसको कार्य में लाते हैं। अब महोदय, चूंकि मैं एक विपक्ष के तौर पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ तो मैं यह बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से सरकार ने इस पर कार्य किए हैं और वह एक क्रांतिकारी कार्य रहे हैं और कल्याणकारी भी रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं लोगों की विफलता द्वारा इसको हम सिद्ध नहीं कर पाए और इसके कारण से हम जल संकट की तरफ बढ़ चुके हैं। महोदय, सर्वप्रथम जब मेरा जो बिंदु है वो प्रथम बिंदु मेरा इस प्रकार से है महोदय कि कहीं ना कहीं जब हम स्वयं को एक कृषि प्रधान राष्ट्र मानते हैं तो कृषि के लिए सिंचाई अति आवश्यक होती है। और इसके कारण से सरकार ने किस प्रकार से बिजली सब्सिडी देकर कृषि को और बढ़ावा दिया है और 70,000 करोड़ के एक टर्नओवर द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह फंडिंग की गई है, जिसके कारण से बिजली सब्सिडी दी जा रही है। और तत्पश्चात जब हम बिजली सब्सिडी पाते हैं, हमारे लोग पा रहे हैं, तो कैसे उन्होंने इसका दोहन करके ये जो जल संकट की एक घड़ी आज आन पड़ी है उसका कार्य, उसमें एक बढ़ावा देने का कार्य किया है। द्वितीय बिंदु महोदय, कि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि जो तकनीकी समाधान हैं जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, उस पर भी कुछ इसी तरह के कार्य किए गए, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने इसको विफल बनाने का कार्य करते हुए इस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान कम दिया और साथ ही अपने उस ट्रेडिशनल मेथड को अपनाते रहे और इसके कारण से यह विफलताएं आज आन पड़ी हैं। तृतीय बिंदु महोदय, जब हम जल विरण फसलों की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने जैसे कि उन राज्यों में जहां पर ज़्यादा सिंचाई चाहने वाले फसलों की जो पैदावार होती है उसे रोकने के लिए किस प्रकार से वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दिया और उन्होंने हरियाणा, पंजाब जैसे उदाहरण स्वरूप राज्यों को किस प्रकार से आर्थिक समर्थन देकर मक्का और सोयाबीन बोने का कार्य किया। परंतु कहीं ना कहीं जो लोगों की इच्छा, अभिलाषा और लालसा थी एक आर्थिक मूल्य के प्रति, उन्होंने उनको रोक दिया इस प्रकार के कार्य करने से और कहीं ना कहीं इसके कारण ही आज हम इस जल संकट की तरफ बढ़े हैं और हमारे जो जल संकट के निवारण के कार्य रहे हैं उसमें हम विफल हुए हैं। चतुर्थ बिंदु महोदय, व्यवहारिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन का है। किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने बड़े क्षेत्रफल पर जल संरक्षण का कार्य करके एक व्यवहारिक एवं क्रांतिकारी पहल की है, जिसके द्वारा IITs, एम्स और अन्य ऐसे बड़े प्रौद्योगिक और औद्योगिक संस्थानों में जहां पर क्षेत्रफल की एक बड़ी सीमा ली जा सकती है वहां पर जल संरक्षण का कार्य किया है और इसके द्वारा यह कार्य अति लाभकारी रहा है। साथ ही हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने अनेक राष्ट्रों से संधि करके हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से डेनमार्क और इजराइल द्वारा शोध के एक समन्वय को बनाकर IT सीवेज डिस्पोजल और अनेक वैज्ञानिक शोध को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण से हम इस संकट से आगे उभर सकते हैं। अतः महोदय, अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार ने अनेक कार्य करके जल संकट को हटाने का प्रयास किया है, परंतु लोगों की अज्ञानता, अदूरदर्शिता की मात्र के कारण ही इस नीति को क्रियान्वयन में हम नहीं ला पाए हैं। धन्यवाद।